रात 12:30 रात की ठंडी हवा में एक अजीब सी नमी थी। शहर सो चुका था, लेकिन हवा में एक विचित्र बेचैनी तैर रही थी। सड़कें सुनसान थीं, स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी धुंध में डूबी हुई थी। बीच बीच में कुछ आवारा कुत्तों की आवाजें इस सन्नाटे को और रहस्यमय बना रही थी। विशाल सक्सेना, एक युवा और जुनूनी पत्रकार, अपनी कार से बाहर निकला। वह एक न्यूज़ चैनल के लिए काम करता था और इस बार उसकी खोज उसे एक ऐसे रहस्य की ओर खींच लाई थी जिसने सालों से जयपुर के इस पुल को खौफ का केंद्र बना दिया था। सामने वही पुल था, पुराना, खंडहर जैसा और रहस्यमयी। आसपास के लोगों का कहना था कि यह पुल हर साल एक बलि मांगता है। एक व्यक्ति हर साल बिना किसी सुराग के यहां से गायब हो जाता था। न कोई लाश मिलती, न कोई गवाह। विशाल ने पुल की ओर देखा। रात के अंधेरे में यह पुल किसी मृत शरीर की तरह निष्प्राण और ठंडा लग रहा था। उसके नीचे एक सूखी गहरी खाई थी, जहां कभी नदी बहा करती थी, लेकिन अब वहां सिर्फ गहरा अंधकार था। विशाल मन में, तो यही है वो जगह जहां लोग बिना किसी कारण गायब हो जाते हैं। देखते हैं इस कहानी में कितना दम है। उसने अपने कैमरे को चालू किया और धीरे धीरे पुल की ओर बढ़ा। हवा के झोंके ने अचानक एक सिहरन पैदा कर दी। उसके कदमों की आहट पूरे पुल पर गूंज रही थी, मानो यहां कुछ छिपा हुआ उसे सुन रहा हो। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वह तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। विशाल, शायद हवा का खेल होगा, लेकिन उसकी आवाज में खुद ही भरोसा नहीं था। उसने फिर से कैमरा उठाया और पुल के बीचों बीच खड़ा हो गया। विशाल कैमरे की ओर देखते हुए, आज की रात मैं यहां बिताने वाला हूं। ये पुल सच में भूतिया है या नहीं, इसका पता मुझे यहीं रहकर चलेगा। वह अपनी जगह पर खड़ा ही था कि अचानक उसे पुल के एक कोने पर किसी की परछाई दिखी। एक धुंधली आकृति जो धीमे धीमे हिल रही थी। विशाल चौंकते हुए, क्या सच में यहां कोई है? उसने तुरंत कैमरे को उस दिशा में घुमाया, लेकिन कुछ सेकंड बाद परछाई गायब हो गई। तभी पीछे से एक कांपती हुई आवाज आई। बूढ़ा आदमी, बेटा यहां से चले जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। विशाल ने पलट कर देखा। एक दुबला पतला झुका हुआ बूढ़ा व्यक्ति उसके पास खड़ा था। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। विशाल, बाबा आप कौन हैं और आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी, मैं यहाँ रोज आता हूँ। ये पुल किसी को नहीं छोड़ता, हर साल एक जान लेता है, और इस बार शायद तुम हो। विशाल को उसकी बातें अजीब लगी। उसने बूढ़े आदमी की आंखों में झांका। वहां बस अंधेरा ही अंधेरा था। विशाल, बाबा क्या आपने किसी को यहाँ गायब होते देखा है? बूढ़ा आदमी धीमे स्वर में, जो यहाँ आता है वो दिखता नहीं, सुनता नहीं और फिर कभी लौटता नहीं। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था मानो उसने अपनी आंखों से मौत को देखा हो। तभी अचानक पुल के नीचे से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आई। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, एक सड़ी गली, अजीब सी बदबू। विशाल ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर नीचे झांका, लेकिन वहां सिर्फ काला अंधेरा था। पर तभी अंधेरे के बीच उसे कुछ चमकती हुई आंखें दिखीं, बिल्कुल सफेद, खाली और निर्जीव। विशाल घबराकर पीछे हटते हुए, ये क्या था? तभी अचानक बूढ़े आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। बूढ़ा आदमी, बहुत देर हो चुकी है, अब यह तुम्हें जाने नहीं देगा। और उसी पल पुल की जमीन विशाल के पैरों के नीचे से खिसकने लगी। चारों ओर से गहरी डरावनी आवाजें आने लगी, जैसे कोई उसे खींच रहा। विशाल की चीख हवा में गूंज उठी और उसके कैमरे का स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गया। रात के 12 बज गए थे। हवा अब तेज हो चुकी थी। ठंड के बावजूद विशाल के माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। बूढ़े आदमी की आंखों में खौफ था, लेकिन विशाल के मन में अब भी जिज्ञासा हावी थी। विशाल बूढ़े आदमी से, बाबा आपने कहा कि यह पुल हर साल एक बलि मांगता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्या आपने खुद इसे देखा है? बूढ़े ने थरथराते हुए इधर उधर देखा, मानो कोई छिपा हुआ डर उसे हर ओर से घूर रहा हो। उसने धीरे से सिर हिलाया। बूढ़ा आदमी धीमे स्वर में,
मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। वो काली परछाई जो अपने शिकार को यहां खींच ले जाती है और फिर कोई नहीं लौटता। विशाल को उसके शब्दों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कैमरा फिर से चालू किया और पुल के उस हिस्से की ओर बढ़ा जहां कुछ मिनट पहले उसने सफेद चमकती आंखें देखी थीं। विशाल कैमरे की ओर देखते हुए, यह कोई आत्मा या भूत नहीं हो सकता है यहां कोई छुपा हुआ अपराधी रहता हो जो लोगों को मारता है और लाशें गायब कर देता है। लेकिन जैसे ही उसने पुल की दीवार पर टॉर्च डाली, उसे वहां कुछ उकेरा हुआ दिखा, खून से सने पंजों के निशान। विशाल हैरान होकर, यह क्या है? पल भर में हवा और ठंडी हो गई। अचानक बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कुछ बुदबुदाया। बूढ़ा आदमी, अब हम बहुत देर कर चुके हैं, वो जाग गया है। और तभी विशाल ने अपने पीछे एक भयानक आवाज सुनी, किसी के घसीटने की आवाज, किसी भारी चीज को पत्थरों पर रगड़ने की चीख जैसी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पुल के छोर पर गहरी धुंध के बीच एक परछाई आकार ले रही थी, इंसानी शक्ल की मगर बेहद विकृत। उसकी आंखों की जगह 2 खाली गड्ढे थे और उसकी हड्डियों से मांस झड़ता सा लग रहा था। उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे और उसकी उंगलियां नुकीली थीं, मानो किसी शिकारी के पंजे हों। परछाई धीमे मगर भयानक स्वर में, तुम अब नहीं बचोगे। विशाल का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह तेजी से बूढ़े आदमी की ओर भागा, लेकिन तभी कुछ अदृश्य ताकत ने उसे जमीन पर गिरा दिया। उसकी गर्दन पर किसी ठंडी चीज का दबाव महसूस हुआ, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे घूंट रहा हो। विशाल दम घुटते हुए, बचाओ! बूढ़े आदमी ने घबराकर कोई मंत्र बुदबुदाना शुरू किया। हवा एक तेज झोंके की तरह चली और वह परछाई अचानक पीछे हट गई। बूढ़ा आदमी चीखते हुए, भागो यहां से, जब तक मौका है भाग जाओ। विशाल किसी तरह खड़ा हुआ और अपने कैमरे को कसकर पकड़ते हुए पुल से बाहर की ओर भागा। लेकिन जैसे ही उसने पुल के आखिरी छोर पर कदम रखा, उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। पुल हिल रहा था, नहीं, वो दरअसल बदल रहा था। पत्थर अब काले हो चुके थे, मानो उन पर किसी की आत्माएं बसी। विशाल ने डर के मारे पीछे देखा। परछाई अब तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल किसी इंसान जैसी नहीं थी, बल्कि हवा में तैरती हुई लग रही थी। विशाल भागते हुए, नहीं, मैं यहां से निकलूंगा। लेकिन भागने का कोई फायदा नहीं था। पुल के दोनों सिरों पर अब वही अंधेरा घना हो गया था, जिससे कोई बाहर नहीं निकल सकता था। बूढ़ा आदमी, अब तुम फंस चुके हो और कोई रास्ता नहीं बचा। और अगले ही पल परछाई ने विशाल को जकड़ लिया। परछाई की पकड़ लोहे जैसी ठंडी थी। विशाल ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। उसके कानों में अजीब सी सरसराहट गूंज रही थी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। परछाई धीमी मगर डरावनी आवाज में, हर साल एक बलि। विशाल का शरीर कांप उठा। वह जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। परछाई का हाथ धीरे धीरे उसकी गर्दन पर कसने लगा और अचानक उसे महसूस हुआ कि वह जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गया है। बूढ़ा आदमी घबराकर, नहीं, उसे छोड़ दो। बूढ़ा आदमी कांपते हुए आगे बढ़ा और जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाकर विशाल की ओर फेंकी। मिट्टी हवा में उड़ने लगी और जैसे ही उसने परछाई को छुआ, एक भयानक चीख हवा में गूंज उठी। परछाई गुस्से में चीखते हुए, तुम हमारे बीच नहीं हो सकते। विशाल अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने जल्दी से अपने गले को छुआ। अभी भी वहां परछाई की उंगलियों के गहरे निशान थे। विशाल हाँफते हुए, बाबा, ये क्या था? बूढ़े आदमी ने उसे पकड़कर खड़ा किया और कांपती आवाज में बोला, बूढ़ा आदमी, तूने इसकी शांति भंग कर दी है। अब ये तुझे जाने नहीं देगा। विशाल अभी भी सदमे में था। उसकी आंखों के सामने वही भयानक परछाई घूम रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह पत्रकार था। उसका काम सच को सामने लाना था, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। विशाल गंभीर स्वर में, मुझे सब कुछ बताइए बाबा, ये क्या है और ये हर साल एक बलि क्यों मांगता है? बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखें दूर कहीं खो गईं। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, बूढ़ा आदमी, ये कहानी बहुत पुरानी है।
और बहुत खौफनाक भी। विशाल ने जल्दी से अपना कैमरा ऑन किया। विशाल, बाबा मैं आपकी बात रिकॉर्ड कर रहा हूं। बूढ़ा आदमी धीमे स्वर में, रिकॉर्ड कर ले बेटा, पर याद रखना जो इस पुल की हकीकत जान लेता है वो जिंदा नहीं रहता। हवा में अभी भी अजीब सी गंध थी, सड़ी गली चीजों की, जैसे किसी ने यहां सालों पहले कुछ दफन कर दिया। विशाल की सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा अभी भी जिंदा थी। उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू रखी और बूढ़े आदमी की ओर देखा। विशाल, बाबा मुझे सब कुछ बताइए, ये पुल, ये हर साल एक बलि क्यों मांगता है? बूढ़ा आदमी गहरी सांस लेकर नीचे बैठ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में, यह सिर्फ एक पुल नहीं है बेटा, ये एक पिशाच का पेट है जो हर साल एक इंसान को निगल जाता है। विशाल ने हैरानी से उसकी ओर देखा। विशाल, पिशाच? क्या मतलब? बूढ़े आदमी ने अपनी झुर्रीदार उंगलियों से जमीन की धूल उठाई और हवा में छोड़ दी। धूल के कण टॉर्च की रोशनी में तैरने लगे और उनकी परछाइयां पुल की दीवारों पर डरावनी आकृतियां बनाने लगी। बूढ़ा आदमी, सैकड़ों साल पहले यहां एक गांव हुआ करता था, नरकपुर नाम का गांव। यह पुल तब नहीं था, यहां सिर्फ एक नदी बहती थी और उसके किनारे पर एक तांत्रिक रहता था, कालवीर तांत्रिक। विशाल ने तुरंत रिकॉर्डिंग को झूम किया। विशाल, कालवीर तांत्रिक? कौन था वो? बूढ़े आदमी की आंखों में खौफ उभर आया। उसने एक बार इधर उधर देखा, मानो यकीन कर लेना चाहता हो कि कोई छिपकर उसकी बातें नहीं सुन रहा। फिर उसने बोलना शुरू किया। बूढ़ा आदमी, कालवीर तांत्रिक कोई साधारण इंसान नहीं था, वह मौत का पुजारी था। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि वह इंसानों की आत्माओं को अपने वश में कर सकता था। उसे अमृता चाहिए थी और इसके लिए उसने नरबली देना शुरू किया। हर अमावस्या की रात वह गांव के किसी व्यक्ति को पकड़कर इस नदी में बहा देता और फिर उसकी आत्मा को अपनी शक्ति में समाहित कर लेता। विशाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। विशाल, और किसी ने उसे रोका नहीं? बूढ़ा आदमी हल्का सा हंसा, एक दर्द भरी हंसी। बूढ़ा आदमी, गांव वालों ने कई बार उसे मारने की कोशिश की, लेकिन कोई उसके करीब भी नहीं पहुंच सका। उसके पास इतनी तंत्र मंत्र शक्तियां थीं कि जो भी उसके खिलाफ गया वह अजीब तरीके से गायब हो गया। विशाल की पकड़ कैमरे पर और मजबूत हो गई। विशाल, फिर क्या हुआ? बूढ़े आदमी की आवाज और धीमी हो गई। बूढ़ा आदमी, फिर एक रात कुछ गांव वालों ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने एक सिद्ध तांत्रिक को बुलाया, आचार्य भैरवनाथ। जैसे ही उसने ये नाम लिया, हवा अचानक और ठंडी हो गई। बूढ़ा आदमी आसमान की ओर देखते हुए, आचार्य भैरवनाथ ने कालवीर तांत्रिक को रोकने के लिए एक यज्ञ किया। पूरे गांव ने उसका साथ दिया और जब कालवीर नदी के किनारे अपनी अगली बलि चढ़ाने आया तो आचार्य ने अपनी शक्ति से उसे वहीं जला दिया। विशाल ने राहत की सांस ली, लेकिन बूढ़े आदमी के चेहरे पर डर अब भी बरकरार था। विशाल, तो फिर ये पुल भूतिया कैसे बना? बूढ़े आदमी की आंखें एक पल के लिए बंद हुई। जब उसने उन्हें खोला तो उनमें एक अजीब सी चमक थी। बूढ़ा आदमी, क्योंकि कालवीर पूरी तरह मरा नहीं था, विशाल का शरीर कांप उठा। विशाल, क्या मतलब? बूढ़ा आदमी, आचार्य भैरवनाथ ने उसका शरीर जला दिया, लेकिन उसकी आत्मा वो इस नदी में समा गई। गांव वालों ने सोचा कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग फिर से गायब होने लगे। बूढ़ा आदमी, फिर इस नदी के ऊपर यह पुल बनाया गया और तब से यह पुल हर साल एक जान मांगता है। जो भी इसकी हद में आता है उसे यह खींच लेता है। कालवीर की आत्मा उसे अपने पास बुला लेती है। विशाल के हाथ ठंडे पड़ गए। विशाल, तो जो लोग यहाँ गायब हुए, क्या वे वापस नहीं आए? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। बूढ़ा आदमी, नहीं बेटा, वो कभी वापस नहीं आए। तभी अचानक विशाल को महसूस हुआ कि हवा में कुछ बदला है। वह कैमरे को समायोजित करने ही वाला था कि थक 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 किसी के कदमों की आवाज आई पुल के दूसरी तरफ से। विशाल और बूढ़े आदमी दोनों की सांसें थम गई। विशाल धीमी आवाज में, ये कौन है? उन्होंने धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली और जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। पुल के छोर पर एक आदमी खड़ा था, या शायद आदमी नहीं था,
वह हवा में तैर रहा था, उसकी गर्दन झुकी हुई थी और उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। उसके पूरे शरीर से धुआं निकल रहा था, जैसे वह अधजला हो। उसका चेहरा काला था और उसकी आंखों की जगह 2 जलते हुए कोयले थे। परछाई गहरी और दहला देने वाली आवाज में, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। विशाल के हाथ से कैमरा छूट गया। बूढ़े आदमी ने डर के मारे अपने माथे पर राख लगाई। बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में, वो आ गया। कालवीर वापस आ गया। अगले ही पल पुल की जमीन कांप उठी। हवा एक तेज झोंके की तरह चली और चारों ओर एक अजीब भयानक गूंज फैल गई। विशाल की आंखों में सिर्फ डर था। विशाल, बाबा अब क्या करेंगे? लेकिन बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें फटी रह गई थी, क्योंकि परछाई अब उनके बहुत करीब थी। तेज हवा के झोंके के साथ ही पूरा पुल हिलने लगा। विशाल और बूढ़ा आदमी कांपते हुए पीछे हटे। जलती आंखों वाली परछाई अब पूरी तरह से उनके सामने थी। उसकी काली आकृति हवा में तैर रही थी और उसकी लंबी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां धीरे धीरे विशाल की ओर बढ़ रही थी। परछाई गहरी गूंजती हुई आवाज में, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। विशाल ने घबराकर टॉर्च पर जोर से पकड़ बनाई, लेकिन रोशनी भी अब फीकी पड़ती जा रही थी। बूढ़े आदमी के होंठ गुदगुदा रहे थे। वह कोई मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह पूरा मंत्र पूरा कर पाता, परछाई ने जोर से चिल्लाया और उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरी हवा कांप गई। बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में, वो अब जाग चुका है, हम बच नहीं सकते। विशाल का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने अपनी जेब में रखी तुलसी की माला निकाली और परछाई की ओर फेंकी, लेकिन वह तुरंत राख में बदल गई। विशाल, ये नामुमकिन है। परछाई की उंगलियां अब विशाल के गले तक पहुंच गई थी। जैसे ही उसने विशाल को छुआ, उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर खींची जा रही हो। विशाल दम घुटते हुए, बचाओ। लेकिन बूढ़ा आदमी अब पीछे हट चुका था। उसकी आंखों में डर और बेबसी थी। बूढ़ा आदमी, अब कुछ नहीं हो सकता बेटा, तुझे इसकी बलि बनना ही पड़ेगा। और अगले ही पल परछाई ने विशाल को पूरी तरह जकड़ लिया। हवा और ठंडी हो गई। विशाल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और फिर कुछ हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। विशाल को महसूस हुआ जैसे वह किसी अनदेखी गहराई में गिरता जा रहा है। उसके चारों ओर घना अंधेरा था, लेकिन वह अकेला नहीं था। चारों ओर फुसफुसाहटें थीं, लोगों की डरी हुई दर्द भरी आवाजें, हमें बचाओ, हम यहां फंस गए हैं, तुम भी अब हमारे जैसे हो जाओगे। विशाल का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ साया सी आकृतियां नजर आ रही थी। फिर अचानक एक चमकती हुई आंखों वाली आकृति उसके सामने प्रकट हुई। परछाई गहरी भयानक आवाज में, अब तुम हमारी दुनिया में हो, यहां से कोई नहीं जाता। विशाल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, विशाल तुम कौन हो और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? परछाई हंसी, एक अजीब गूंजती हुई हंसी। परछाई, मैं ही इस पुल की आत्मा हूं, मैं कालवीर हूं। विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। विशाल, कालवीर? लेकिन तुम तो मारे जा चुके थे। कालवीर गुस्से में चिल्लाते हुए, मुझे कोई नहीं मार सकता, मेरा शरीर जल गया था, लेकिन मेरी आत्मा अमर हो गई और अब मैं हर साल एक नई आत्मा निकलता हूं ताकि मैं इस दुनिया में बना रहूं। विशाल को अब समझ आया कि इस पुल पर हर साल एक आदमी क्यों गायब हो जाता था। ये बलि नहीं थी, ये कालवीर का भोजन था। विशाल वापस लौट आया था। भले ही वह उस रात बच निकला था, लेकिन पुल की रहस्यमयी शक्ति अब भी उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसने तय कर लिया था, या तो वह इस भयानक रहस्य को खत्म करेगा या फिर खुद इसका शिकार बन जाएगा। वह पूरी तैयारी के साथ आया था। हनुमान चालीसा, पवित्र राख और सबसे अहम आग, क्योंकि अब वह जानता था कि यही कालवीर की आत्मा का सबसे बड़ा डर था। रात के ठीक 12 बजे जब पूरी हवा ठहर सी गई थी, वह पुल के बीच में खड़ा था और फिर
वही भयानक फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। कालवीर गूंजती आवाज में, तुम लौट आए, तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी। विशाल ने जेब से राख निकालकर चारों ओर छिड़क दी। विशाल, तूने बहुत बलियां ले ली कालवीर, अब तेरा अंत होगा। कालवीर हंसते हुए, मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता, मैं इस पुल में समाया हूं, मैं हर साल बलि लूंगा। विशाल ने बिना समय गंवाए अपने हाथ में पकड़ा मिट्टी का तेल चारों ओर फेंक दिया और आग लगा दी। तेज लपटें उठी और पूरे पुल पर आग फैलने लगी। अचानक एक भयानक चीख पूरे माहौल में गूंज उठी। कालवीर गहरी दर्द भरी चीख में, नहीं, यह संभव नहीं। धुएं के गुब्बार के बीच विशाल ने देखा एक आकृति जल रही थी, छटपटा रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बुझ रही थी। विशाल सख्त आवाज में, अब कोई और इस पुल का शिकार नहीं बनेगा। अगली सुबह पुल की केवल राख बची थी। स्थानीय लोग इसे एक दुर्घटना समझ रहे थे, लेकिन विशाल जानता था कि उसने क्या किया था।